हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 37 से 38 श्लोक को आज देखेंगे। लिंक आपको याद है कि भाई स्वजनों के वध से आप डर रहे हैं। भगवान अर्जुन कह रहे थे कि स्वजनों का वध होगा, पाप लगेगा, पाप मेवाश्रयेद अस्मात्। श्लोक देखिएगा, श्लोक दिखाइए। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। पापम एवा आश्रयेद अस्मान्, हमको पाप ही हमारा आश्रय पाप ही लेगा, अर्थात हमको पाप ही लगेगा। क्यों? हत्वा एतान आततायिनः, है ना, हत्वा एतान, इन सब आतताइयों का वध करके हमको पाप ही लगेगा। तस्मात, इसलिए, ना अर्ह वयम हम तुम, इनको मारना हमारे द्वारा योग्य नहीं है। किनको? धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान और उनके बंधुओं सहित। स्वजनम ही कथम हत्वा, कृष्णराजनी माता जी, क्या है इसका अर्थ? स्वजनम ही कथम हत्वा, कुछ पकड़ रहे हैं इसको? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम, स्वजनों को मारने से, देखिए एटलीस्ट कुछ, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी बात पकड़ रहे हैं, लेकिन देखिए सुनने से आ रही ना संस्कृत। स्वजनों को मारने से किस प्रकार, कथम मतलब किस प्रकार हम लोग सुखी होंगे। माधव, लक्ष्मीपति आप हैं, समझते हैं जहां लक्ष्मी होती वहां सुख होना चाहिए, लेकिन आपकी मार्गदर्शन में हमको ऐसी स्थिति में डाला जा रहा है जहां पे हम लोग सुखी नहीं होंगे। देखिए भाषा को सुन सुन के याद कर लेंगे। कथम मतलब किस प्रकार, कथम मतलब क्यों नहीं होता है, ठीक है, कथम मतलब किस प्रकार। तो अब बार बार सुनेंगे तो श्लोक सीधे समझ में आने लग जाएंगे। उसके ऊपर अपरायण भी करते जा रहे हैं तो वो श्लोक का जो अर्थ आपने सुना था वो रिवाइज हो जाएगा। देन इट इज वेरी टेस्टी, एक्चुअली वेरी टेस्टी। चलिए अब आप ये समझ गए। इस पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं उनका लिंक बड़ा सुंदर था कि भाई आपको दिख रहा है कि स्वजन के वध होगा, तो स्वजन के वध का दोष तो उधर से भी लगेगा ना, आप भी तो उनके स्वजन हो, तो यह तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। वह तो उस वध के दोष को त्याग करके युद्ध करने में उतारू हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? तो इसके ऊपर वह यह श्लोक कह रहे हैं, यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम्, कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुम्, पापदस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुम्, कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। समझ में आया? स्वजनों के वध का दोष दोनों तरफ से है। तो भगवान बोल रहे थे तो तुम भी छोड़ के चलो, कहते नहीं नहीं, वह अंधे हो गए हैं। क्यों अंधे हो गए हैं? लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण उनकी चेतना को उपहित चुरा लिया गया है, तो वह अंधे हैं। इस कारण से स्वजनों के वध का दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं। तो क्या देखते हुए भी कार्य करें? देखते हुए भी हम कार्य गलत करें? तो यह चीज, उत्तर क्या है? इसे रिटोरिकल क्वेश्चन, कि रिटोरिकल मतलब जिसका उत्तर बड़ा स्पष्ट होता है अपने आप में। कोई व्यक्ति अगर कुएं में कूद रहा है तो क्या आप भी कूदेंगे? तो क्या उत्तर है? हाँ, नहीं। उत्तर है नहीं।
उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। रिटोरिकल क्वेश्चन सुने आप लोग कभी लिटरेचर में? रिटोरिकल मतलब उसका उत्तर स्पष्ट है। इंग्लिश पढ़ जानते होंगे आप लोग, इंग्लिश रिटोरिकल नहीं समझते आप लोग? ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं, पहले भी सुन चुके हैं? इंग्लिश में पढ़ा होंगे, ग्रामर में, इंग्लिश में अगर पास हुए तो बता नहीं तो नंबर खुल रहे हैं कितने आए अंग्रेजी में। लेकिन रिटोरिकल क्वेश्चन आपने सुना होगा, पोएम्स में बहुत जगह लिटरेचर में आता है, तो उसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि हम, जैसे पहले पूछा था कि हम किस प्रकार से सुखी होंगे, मतलब हम नहीं होंगे, उत्तर स्पष्ट है। उसी प्रकार यहां बोल रहे हैं कि इनको नहीं दिख रहा है तो हमें दिख रहा है, तो हम कैसे पाप में प्रवृत्त हो जाएं, अर्थात हमको नहीं होना चाहिए। अन्वय देखिए, जनार्दन हे कृष्ण, इसका अर्थ उसी तरह से लेना होगा, लोगों को मारने वाले, तो मारना ही है तो आप मारिए उसी अर्थ में। यद्यपि ये लोग अर्थात धृतराष्ट्र और उनके सारे बंधु बांधव लोभ, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, लोभो होना चाहिए ना, लोभो उपहत होना चाहिए, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा छोड़ कर। लोभो उपहत होना चाहिए, लोभ से अभिभूत। लोभ अभिभूत का अर्थ आप समझते हैं एकदम दबा दे, जिससे कोई व्यक्ति उठने ही ना दे, काम से, क्रोध से, लोभ से अभिभूत हो जाए। अभिभूत का मतलब होता है ओवरवेल्म्ड, इसे कहना चाहिए। तो इतने लोभ से वो अभिभूत हो गए हैं कि उनकी लोभ से अभिभूत चेतसा, चित्त वाले, मन वाले, कुलक्षय कृतम दोषम, वंश का नाश हो जाने के अपराध, तथा मित्रद्रोह पातकम चा, मित्रों से विरोध करने के पाप को भी न पश्यन्ति। किन दो पापों को नहीं देख रहे हैं? कि भाई ये मार काट में कुल का क्षय होगा, और दूसरा हम अपने ही स्वजनों से युद्ध कर रहे हैं। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए कौरव सारे युद्ध कर रहे होते, मतलब अर्जुन और सब मिलकर एक तरफ होते और दूसरा कोई पक्ष होता, तब भी कुछ कुल का क्षय हो सकता था, होता ही, लेकिन दूसरा पाप नहीं लगता, मित्रद्रोह का पाप नहीं लगता, ठीक है ना। और वहां पे तो अब दोनों को जोड़ लेंगे तो बड़ी अजीब सी बात है। युद्ध में मान लो सारे सब एक तरफ होते, पांडव कौरव, और युद्ध किए भी हैं वो ऐसा, इस प्रकार से। तो अब वो किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध कर रहे हैं जो कि युद्ध के मतलब उनके राज्य के विपरीत चल रहा है, तो उसमें इनकी पार्टी के भी कुछ लोग मरते, और ये तो होता आया है। तो वहां कभी ये प्रश्न नहीं उठाया गया कि कुल का क्षय हो जाएगा, वहां उसकी प्रशंसा की गई है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? भाई कोई क्षत्रिय है, आपने सुना ना कि वो पीठ नहीं दिखाता है और युद्ध में मर जाता है, तो उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, तो कुल के क्षय होने की बात कहां हुई? वह तो युद्ध कर रहा है ना। भाई कुछ लोग मरेंगे जरूर, लेकिन वहां कुल के क्षय का दोष नहीं आएगा, पीठ दिखा करके लौट जाना ये दोष माना जाएगा। लेकिन यहां कुल का क्षय कैसे हो रहा है बताइए? मित्र दो आपस में झगड़ा करके हम कुल का क्षय कर रहे हैं, तो कुल के क्षय से क्या कठिनाई आएगी वो आगे देखेंगे, धर्म आदि नष्ट होगा और ये मित्रद्रोह का पाप लगेगा। तो दो पाप यहां बड़ा स्पष्ट दिख रहे हैं। क्या है? एक तो कुल क्षय का, और वह किससे उत्पन्न हो रहा है? लोभ से हो रहा है। देखिए अगर वाकई देखा जाए तो उनको लोभ नहीं होता तो 5 गांव देख करके शांत रह जाते हुए कुल का क्षय नहीं होता। इज इट ओके? लेकिन ये कुल का क्षय किससे हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? उनके द्वारा लोभ से अभिभूत चेतना से युक्त होने के कारण हो रहा है। इस स्लाइड को भी ऑन कर लीजिए, इट्स टू डार्क। इज इट फाइन? और मित्रद्रोह के जो मित्र हैं, स्वजन हैं, उनके वध से जो पाप लगेगा उसको भी वह लोभ के कारण नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप इस जगत में देखते हैं कि लोभ के कारण अपने पिता के वो व्यक्ति मारने में या सगे भाई को मारने में चूकता नहीं है? तो बहुत देखा, यहां तक कि बेटे को मारने में भी लोग चूकते नहीं है। बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन देखिएगा ये कि नहीं? आप तो वकील हैं, आपने देखा होगा, सुना तो होगा एटलीस्ट, नहीं? ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। और कभी भी लोभ से प्रवृत्त होकर के व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई मतलब उसको भय नहीं होता है। कामातुरम न भयम न लज्जा, जो काम से वशीभूत हो जाता है वो उसको भय और लज्जा नहीं होती कि क्या करना। तो कौन से दो पाप नहीं देख पा रहे हैं? कौन से दो पाप नहीं देख पा रहे हैं लोग? कुल के क्षय का और मित्र के द्रोह का। और क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लोभ के तरफ। और कौन नहीं देख पा रहा है? अपोजिट पार्टी। कौन सी अपोजिट पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी।
दुर्योधन एंड पार्टी धात राष्ट्रान सब बांधवान नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तथापि कुल क्षय यानी वंश का नाश, कुल क्षय कृतम वंश का नाश हो जाने से, कुल क्षय कृतम दोषम कुल के क्षय के द्वारा कृत दोष को, ये संस्कृत हुआ ये इस प्रकार से, प्रपश्यद भी, पश्यद भी देखने वालों के द्वारा, प्रपश्यद भी का अर्थ क्या हुआ, प्रकृष्टेना बहुत अच्छे से देखने वालों के द्वारा, अस्मा भी हमारे द्वारा। ध्यान से सुन पा रहे हैं, देखना और अच्छे से देखना, कंपेयर कीजिए। लोभो पहत चेतसा न पश्यन्ति, तो मान लो आंखें उनकी लोभ से ढक गई हैं तो ये नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। ये शब्द और लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि अपने ही भाइयों से युद्ध कर रहे हैं, जो 5 गांव दे करके इस युद्ध को टाला जा सकता था। लेकिन न सिर्फ अपने 5 भाइयों से, अपने भी कितने कितने वह वृद्धों पितामह आदि से वे हाथ तो बैठेंगे। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, यहां पे भी बोल दे रहा हूं कि देखिए, पूर्वजों के नाश हो जाने से कुल क्षय परंपरा, कुल की परंपरा का क्षय हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, सारा का बात आप किताब से नहीं समझ लेते हो। डज दैट मेक सेंस? पूर्वजों बहुत बातें बताते हैं अपने अनुभव से, वो सब एक झटके में समाप्त हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो तुम खैर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बस मैं इतनी बात बोल रहा हूं। जान रहे हो ये क्या बोल रहे हैं वो, मदर्थे त्यक्त जीविता, जान रहे हैं कि मेरे लिए मरने के लिए आए, अर्थात मरेंगे भी, लेकिन ये नहीं देखना कि इससे कुल का क्षय हो जाएगा। फाइन, लेकिन लिंक समझ रहे हैं, दोनों को सदन का वध लगेगा तो कहते ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। प्रपश्यद भी अस्मा भी, हम लोगों के द्वारा जो उसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कुल क्षय कृत दोष को, कुल का क्षय करने वाले के दोष को देख रहे हैं, और हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो हमारे द्वारा अस्मात् पापात् निवर्ततुम, इन पापों से निवृत्त होने के लिए क्यों, कथम न ज्ञेयम, क्यों नहीं जानना चाहिए। इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ऐसे ऐसे समझ लीजिए इसको, कि हम ये जानते हुए कि कुल क्षयकृत दोष क्या है, इस पाप से निवर्तित क्यों ना हो, ऐसे समझ कह लीजिए। जब हम इसको देख रहे हैं कि इतना बड़ा पाप हम लग रहा है, तो हम इसमें पाप में क्यों प्रवृत्त, तो हम का मतलब ही हो गया कि हम लोग धर्म की तरफ चलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि मसाला खाने से कैंसर होता है, और बड़ी भयानक फोटो भी लगा लेते हैं, लगा नहीं लेते, लगाई जाती है इसमें, और फिर भी लोग खाते हैं। तो जो बाहर के लोग खा रहे हैं वो तो अंधे होके खा रहे हैं ना, है कि नहीं। भक्त लोग भी खाएंगे क्या मसाला, क्यों नहीं खाएंगे। प्रपश्यद्भीर, आप उस मसाले के द्वारा कृत दोष को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फिर भी निवर्तित नहीं होंगे। मैं एक उदाहरण की तरह बता रहा हूं, भक्त लोग तो मसाला नहीं खाते वैसे भी। मसाला मतलब मसाला का मतलब हो गया वो जो तंबाकू इत्यादि। श्लोक देखिए, यद्यपि एते न पश्यन्ति, यह लोग नहीं देख रहे। यह लोग मतलब धृतराष्ट्र और साम्बान्धव, ठीक। क्यों नहीं देख रहे हैं, लोभो उपहत चेतसा, लोभ के कारण उनकी चेतना अभिभूत हो गई है। क्या नहीं देख रहे हैं, ये शैली हमको बड़ी अच्छी लगती है अन्वय करने। क्या नहीं देख रहे हैं, कुलक क्षय कृतम दोष, कुल के क्षय का दोष, कुल के क्षय से जो दोष उत्पन्न होगा उसको नहीं देख रहे हैं। और क्या नहीं देख रहे हैं, मित्र दोहे चपातकम, वाह आप लोग तो समझने लगे, वेरी गुड वॉइस। मित्र दोहे चपातकम, जो पातक है, महान पाप है मित्र की हत्या करना, यह है महान पातक। 6.2.9-10 में इधर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है मित्र की हत्या करने वाला है, मित्र को धोखा देने वाला। मित्र ध्रुक शब्द है, मित्र ध्रुक, मित्र को मारना। क्यों बताइए,
मित्र से बड़ा प्रेम होता है कि नहीं? मित्र आपसे प्रेम करता है, मित्र से प्रेम करते हैं तो उसका द्रोह करके उसको मारना, ये बहुत बड़ा पाप कहा जाता है। मित्र द्रुह शब्द है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड पातक है, मतलब पातक मतलब महापाप कहा जाता है इसको। तो इसको यह नहीं देख रहे, तो आप भी मत देखिए। तो नहीं, कथम न गेयम अस्माभि पापात अस्मान निवर्तितुम, इसको ऐसे समझना, कथम न गेयम अस्माभि, हमारे द्वारा ये कैसे ना जाना जाए, ऐसे ऐसे समझे तो अच्छा रहेगा। पापात अस्मान निवर्तितुम, और हम इस पाप से निवर्तित क्यों ना हो, इस तरह से समझिए। कथम न पापात अस्मान निवर्तितुम, भाई हम इस पाप से क्यों ना बच जाएं। क्या कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी, कुल से जो कृत, कुल के क्षय से कृत जो दोष है वह हमारे द्वारा देखा जा रहा है। हे जनार्दन, आप सभी लोगों को मारने वाले हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, अगर आप मारना ही चाहते तो आप मार दीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार का कुल क्षय कृत दोष नहीं लगने वाला, आपको कोई दोष लगता ही नहीं है। अब एक और अर्थ में ऐसे थोड़ा मजाक में कहा जाए, जनार्दन मतलब मरने मारने के वाले में क्या नियम लगते हैं आपको पता ही होगा। आपको क्या बताना है। खैर ये मेरी व्याख्या है, इसको आप प्रमाणिक मत लीजिए, खाली मजाक में बोल रहा हूँ कि आपको पता ही किसको कब मारना चाहिए, किससे क्या पाप लगता है मारने उड़ने से, तो आप समझ लीजिए इसको। ये खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, युद्ध तो विपक्ष के द्वारा आहूत हुआ है, इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होना सही है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, है बड़ा इंटरेस्टिंग। शास्त्र कहते हैं कि जब तक क्षत्रिय को युद्ध या जब एक क्षत्रिय को युद्ध या द्यूत के लिए ललकारा जाए तो उससे होना चाहिए, तो उससे निवर्तित कभी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए उसको, मतलब उस क्षत्रिय को उससे निवर्तित का मतलब उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। निवर्तन का मतलब है यद्गत्वा न निवर्तन, वापस नहीं आना चाहिए, तो पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया गया है तो खेलना होता है द्यूत, और अगर युद्ध के लिए बोला है तो युद्ध करना होता है। इट इज कंपल्सरी। ये भगवान बोल रहे हैं, मानो इस प्रकार से, आहू तो न निवर्तेत द्यूताद अपि रणाद अपि, महाभारत 3.56.8। आहू तो बुलाया गया है, हाँ भाई आइए, आओ हमसे युद्ध करो। इस प्रकार आहूत का मतलब होता है बुलाना। जैसे मुझे स्मरण आ रहा है कि भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी जब भगवान कृष्ण किसको किडनैप किया था, भगवान कृष्ण ने किडनैप था। भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी जी को किडनैप करके लेके गए थे, लेके जा रहे थे, तो पीछे से कौन चिल्ला रहा था? रुक्मी चिल्लाता है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। तो पहले तो भगवान ध्यान ही नहीं दिए, फिर भगवान रुके, बहुत गाली दे रहा था। तो आहूत होने पर, यानी कि बुलाए जाने पर, फिर युद्ध भगवान ने रुक्मी से किया भी, यद्यपि उनका वो शाला था, साला था हमीडो से। तो आहूत होने का अर्थ समझ गए ना, निवर्तित। द्यूताद, द्यूत का मतलब होता है चौसल, बोलते क्या है द्यूत। इसीलिए आप लोग आश्चर्य करते होंगे कि जब युधिष्ठिर महाराज पहली बार हारे और पत्नी का इतना अपमान हुआ, आपको पता होना चाहिए, फिर वो राज्य इनको वापस दे दिया गया, फिर वो जा रहे थे अपने राज्य में और आधे रास्ते से फिर बुला लिया गया, फिर द्यूत क्रीड़ा के लिए, और फिर वो उसमें प्रवृत्त हुए। फिर उसके बाद 12 साल का वनवास और फिर 13 साल का अज्ञातवास रखा गया। तो आप 13वें साल में अज्ञातवास रखा गया। तो अब आप ये सोचेंगे क्या दिमाग में बल पड़ गया था उनके, अभी आज ही तो इतना सारा परेशानी हुई और उसके बाद फिर आप वही करने लगेंगे। लेकिन उनका एक ये नियम होता है कि अगर द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो उसको इसमें खेलना पड़ता है। एक इसमें कहानी छोड़ेंगे छोटी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये लोग जंगल में थे 12 साल के वनवास में, तो इनको भारद्वाज मुनि मिलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और वो कहते हैं कि अब मैं आपको द्यूत क्रीड़ा की विशेष विद्या दूंगा कि अगर दोबारा अज्ञातवास के बाद आपको दोबारा अगर ये द्यूत में प्रवृत्त करते तो आपको हरा नहीं पाएगा। तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि तो यह विद्या भगवान कृष्ण पहले नहीं दे सकते थे क्या? तो फिर सारा गेम होता कैसे? Does that make sense? वो मुनि के 12 साल पहले पैदा हुए थे ना, क्या हुआ था? वो तो बहुत साल से थे, वो पहले भी युधिष्ठिर महाराज को दे सकते थे उस विद्या को, लेकिन तब भगवान नहीं चाहते थे कि उस प्रकार की विद्या प्राप्त हो, फिर तो हारते ही नहीं।
एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, तो क्यों द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त होते हैं, उनका ये उनके लिए आज्ञा दी जा रही है, धर्म है उनके लिए, धर्म है इस प्रकार से। ब्राह्मण के लिए धर्म नहीं है, लेकिन क्षत्रिय के लिए है। अब इस पे कोई प्रश्न नहीं कीजिएगा कि क्यों, क्या, हम क्षत्रिय धर्म के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, और जो लिखा गया है वो बताया जा रहा है, फाइन, इतनी रिसर्च नहीं करी गई है। बिल्कुल फॉरवर्ड। अर्जुन इस तर्क का उत्तर 2 श्लोकों में देते हैं, यानी कि 37-38 में। लोभ से प्रेरित होने के कारण यह पाप कार्यों में प्रवृत्त है, यह का अर्थ है धृतराष्ट्र एंड सबांधवान। परंतु हम में लोभ नहीं है, इसलिए हमारी पाप की प्रवृत्ति नहीं है। स्पष्ट है? अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। इष्ट साधनता का ज्ञान ही कार्य करने का हेतु होना चाहिए। पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा। इष्ट साधन को अनिष्ट साधन से अभिसंधित नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि फलतोपि च यत् कर्म नानार्थेनानुबध्यते केवल प्रेतु हेतुत्वात् तद धर्म इति कथ्यते। धर्म का अर्थ है कि वह कार्य जो प्रीति से किया जाए और जिसके फल अनर्थ का कारण नहीं बनते। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा साधन ना स्वीकार किया जाए जिससे अनर्थ हो, ये कहने का अर्थ है। अनिष्ट करने वाले साधन नहीं करने चाहिए। जैसे कि देखिए, बहुत मेहनत करके एटम बम बनाया गया है और आप नहीं देख रहे कि समस्या बन गई है एक। आपको लगता है कि बिना तपस्या के एटम बम बन गया है, और क्या ये अच्छा नहीं होता कि ये कभी बनता ही नहीं? व्हाट डू यू थिंक? तो क्या ना, जो भी किया गया है ये बहुत बड़ा गड़बड़ की गई है। चलिए धर्म के परिप्रेक्ष्य में क्या बोले, आप ये कह रहे हो कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। हाँ ठीक है, करना चाहिए, लेकिन वह युद्ध अगर धर्म के को बढ़ाने वाला हो तो ठीक है, लेकिन यह तो कुल का क्षय करने वाला है, इससे तो अधर्म बढ़ जाएगा। ये कैच कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ सही बात है कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए जब उसको आहूत किया जाए, और आहूत किया भी गया है। क्या प्रमाण है? आपने भगवद गीता में सीखा था, अभी बताइए। शंख सबसे पहले कौरवों की पार्टी से बजा है, पांडवों की तरफ से नहीं बजा है। वहां पे खड़े होकर भी शंख बजने के बाद युद्ध होता, तो जिसने पहले बजाया उसी ने युद्ध की घोषणा करी। डू यू एग्री? तो यद्यपि इस प्रकार से हमें आहूत किया गया है, अर्जुन कह रहे हैं हाँ सही बात है, आहूत किया गया है, हमें युद्ध करना चाहिए। और क्यों आहूत किया गया है? लोभोपहत चित्तः, तो देख ही नहीं रहे, वो सोच ही नहीं रहे। फाइन। लेकिन यदि यह इस धर्म का मैं पालन करता हूं, किस धर्म का? कि क्षत्रिय को आहूत होने पर युद्ध करना ही चाहिए, उससे तो अधर्म ही की सृष्टि होगी, क्योंकि कुलच है कृतदोष और मित्र द्रोह का पाप। यहां तक तो इसलिए यह धर्म नहीं है, ये इनका आर्ग्यूमेंट। और ये प्रपश्चित भेद, यह बढ़िया से अर्जुन देख रहे हैं, ये कहने का मतलब। इज इट टू टफ? और समझ में आया? श्लोक वार्तिक 2.268 प्रभुपाद इसको रेफर करेंगे अपनी टीका में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत हाई फाई बात बोल रहे हैं। वो प्रभुपाद जी वो क्यों बोल रहे हैं उसको समझना होगा। यद्यपि श्रुतियों में ऐसे वाक्य हैं, शयनानाभिचरण यजेतः, जो व्यक्ति शाप देना चाहता है उसे शयन यज्ञ करना चाहिए। अपस्पंद श्रोत सूत्र। तो कोई अच्छी बात बताई जा रही है। क्या आप में से कोई लोग तपस्या करना चाहेंगे किसी को शाप देने के लिए? समझ में आया कि नहीं आया कुछ? यज्ञ करना एक धर्म है, तो शयन यज्ञ के द्वारा आप किसी को शाप देने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात बताई जा रही है, सुविधा दी जा रही है, लेकिन इस धर्म का पालन करने से अनिष्ट होगा। समझ में आया? एटम बम का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने? एटम बम भी बहुत मेहनत से बनता है, तो उस प्रकार के नियमों का पालन करके वो बनाया है, तो उसको किसी का अहित ही होगा ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे धर्म का पालन करने से क्या लाभ जिससे लोगों का अहित हो और हमारा भी अहित हो। Are you all with me? Okay, fine.
लोगों को तो नींद आ रही है, जूम पे भी सोना शुरू कर दिए, ये नई परिपाटी है। ठीक है। ऐसा शयन यज्ञ के साथ है, जैसा शयन यज्ञ के साथ है, उस प्रकार अनिष्ट फलों के कारण हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। सबको आर्गुमेंट समझ में आ गया? युद्ध की ललकार को स्वीकार करने का शास्त्र वचन उस स्थिति के लिए है जिसमें कुल का क्षय नहीं होता हो। अभी बताया था मैंने आपको, ये बात समझा रहा था कि भाई युद्ध ललकार हो रही है, हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुल का क्षय तो ना हो रहा उससे। अच्छा, जनार्दन शब्द का अर्थ श्लोक 35 है ना, 35 जैसा ही है, अर्थात आपको ही यह युद्ध करना चाहिए क्योंकि आप पाप से प्रभावित नहीं हो सकते। आप मार दीजिए सबको, जिसको मारना है चुन चुन के मार दीजिए, खत्म। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। बहुत स्पष्ट है। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका नुकसान, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है और शायद वो आपका काइंड ऑफ क्लोज है या कुछ है, और आप देख रहे हैं कि भाई उसको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, और सामर्थ्य होने के बाद भी आप उसका प्रतिकार नहीं करते कि उसको नहीं, क्योंकि प्रतिकार करने से हमारा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, दोनों का समय व्यर्थ होगा। भक्त होने के नाते तो शायद भक्त आप लोग अधिक इस प्रकार से समझ रहे होंगे। कितने लोग ऐसा अनुभव किए हैं? लेकिन हम डिटेल में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं, इधर जूम के डिवोटीज तो सब लोग दिव्य देश में रहते हैं, इनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज हियर, सो व्हाट यू कैन डू। लेकिन जो अर्जुन की परिस्थिति है वह आप भी इस जगत में अनुभव करते हैं। यदि मतलब क्षत्रिय भत्रिय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम तो नहीं है, लेकिन प्राय भी लोग कहते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए वो झगड़ा कर रहा है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा? ठीक है, गुड। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। अभी बात हमने सिखाया आप लोगों को, मतलब टीका में पढ़ा, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। समझ में आ रहा है? धर्म तब करना चाहिए जिससे उससे आगे हमको लाभ हो रहा हो, और अब शाप देने के लिए धर्म का पालन कर रहा है तो ये कोई उचित धर्म का पालन नहीं कहा जाएगा। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। एक नोट दिया जा रहा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई जिस कुल के क्षय के दोष के बारे में अर्जुन कह रहे हैं वो क्या है, मानव प्रश्न करे तो कह रहे हैं कुल के क्षय से क्या दोष होगा, इसको अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे कि क्या दोष है। सो बहुत बार आप लोगों को मतलब हम लोगों को बोला जाता है, जो लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, कि ये कुल कौन चलाएगा कुल नहीं भी चलेगा तो कौन सा बड़ा, इस कुल ने बहुत बड़ा उपकार जगत के ऊपर कर दिया। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं। बेसिकली कहने का अर्थ होता है कि हम कल सुनेंगे कुल क्षय से क्या नुकसान होता है, हम कल सुनेंगे, बट वो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ओके, सो यू आर हैप्पी, वी हैव स्मॉल शॉर्ट क्लास टुडे, विल नाउ टेक अप सम क्वेश्चंस। सबको समझ में आ गया? इसमें सबसे कठिन बात थी धर्म किस लिए किए जाना चाहिए, समझना चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट को आपको समझना होगा। एक भक्त बड़े चतुर हैं, जैसे मैंने बोला प्रश्न होगा तो तुरंत वीडियो ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जगत में मालूम चल जाएगा कि उनको प्रश्न का उत्तर पता है, तो इससे उनकी कीर्ति फैल जाएगी, और वैष्णव कभी कीर्ति के पीछे नहीं होते। तो इसलिए इस धर्म का पालन वो करते हैं कि जैसे ही क्लास में प्रश्न उत्तर की बात आएगी तो गायब। तो मैं समझ गया वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। मैं देख लिया कि वीडियो ऑफ की है अभी 1 सेकंड पहले, कोई बात नहीं, वी नॉट आस्क यू ऑल्सो, कोई बात नहीं, घबराइए मत। सो नाउ आस्क क्वेश्चंस। ओके, भगवत गीता के ऊपर प्रश्न है, क्षत्रिय किन 2 परिस्थितियों को नकार नहीं सकता? वेर आर? यस प्लीज।
हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक क्षत्रिय को अगर युद्ध करने और जुआ खेलने के लिए अगर आमंत्रण दिया जाता है तो वह उसको नकार नहीं सकता। उसका हाँ कारण वैसे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, नहीं नहीं ओके। पाप करना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ये प्रश्न अब हम थोड़ा सा कठिन बना दें। भागवतम में आपने कुछ सुना है कि अर्जुन के शोक के संबंध में युधिष्ठिर महाराज भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न कर रहे थे और उन्हें बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज भी बताई थी। किसी को याद है? ओके, पांडे जी उत्साहित हैं बताने के लिए। यस, युद्ध किसी से हार के आए हो? हाँ, क्या अपने से समान या अपने से हीन व्यक्ति से हार गए, और या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है? किसी ने बुरे शब्द बोले, हाँ किसी स्त्री ने आपको प्रपोज किया, आपने स्वीकार नहीं किया, और भी ऐसे बहुत सारे मतलब काफी क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया गया। एक जस्ट साइड पॉइंट है, ये कोई यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। टीका के अनुसार कार्य करने का हेतु क्या होना चाहिए एवं धर्म की क्या परिभाषा है? तो कठिन है, लेकिन लेट्स सी समबडी कैन आंसर। ओके, कृष्णलापनी माता जी। यस प्रभु जी, लोभ में प्रवृत्त होके जो कार्य मतलब ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जैसे उन्होंने किया, तब कि अर्जुन देख रहे हैं कि ये मतलब अर्जुन ये चीज देख पा रहे हैं, तो जैसे अनर्थ हो। अभी देखिए, पहले सिद्धांत बताइए। अर्जुन जो देख रहे हैं वो तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन मतलब अनर्थ में प्रवृत्त होने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, अनर्थ को बढ़ाने वाले कार्य, ऐसे धर्म के कार्य तथागत नहीं करने चाहिए। शाप देने के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भजन कर रहे हो? अरे वो मर जाए इसलिए जब कर रहे हैं हरे कृष्ण। ऐसे तो ना होता है। इस प्रकार से कोई, वैसे तो हरे कृष्ण आप कर भी नहीं सकते इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से धर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है, एक प्रश्न होगा कि क्या लोग ऐसा करते हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। वह है कुछ जो भी कुछ धर्म, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी वह दूसरों का नाश करने के लिए करते हैं। बहुत चलने लगा है आजकल, बहुत सारी चीज़ होती है, वशीकरण भी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और धर्म की क्या परिभाषा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाऊं इसमें या फिर ओपन? ओके, राधा वर्मा माता जी वांट टू आंसर, गिव हर अ चांस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, धर्म की परिभाषा ये है कि जो हम कार्य करें वो प्रीति पूर्वक होना चाहिए, अर्थात उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधर्म या नकारात्मक फैले। और साथ में ये भी बताया गया था कि अनर्थ नहीं फैलना चाहिए, प्रीति प्रेम फैलना चाहिए, अनर्थ का कारण नहीं बनना चाहिए, वही धर्म कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। प्रीति पूर्वक धर्म किया जाना चाहिए और उससे अनर्थ नहीं होना चाहिए। इधर मैं एक्चुअली बताना ही भूल गया, ये बात इंटरेस्टिंग है कि क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उसकी प्रीति होती है क्या? हाँ जी, प्रीति होती है, प्रीति होती है। क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उसको प्रीति होती है, क्योंकि जानता है कि युद्ध में अगर वो मर गया तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करे। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं यहाँ तो मैं अपने भाइयों को मारूंगा तो पाप लग जाएगा। ब्राह्मण को अगर बोला जाएगा कि आप मतलब शास्त्र के ऊपर प्रवचन करें, बोलो, तो उससे बड़ी प्रीति होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, यजन याजन पठन पाठन इत्यादि। वैश्य को अगर बोला जाए कि बिजनेस बढ़ेगा तो बहुत प्रीति होती है, हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, है कि नहीं? तो ये बात है, धर्म जो है वो प्रीति के संग होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात समझनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, प्रीति हो सकती है, अच्छी बात है, उत्साहित है, लेकिन फिर दूसरा पार्ट क्या है? अनिष्ट नहीं होना चाहिए, अनिष्ट नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण अगर है तो ऐसा नहीं कि भगवान को निराकार बोलना स्थापित करना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। फाइन। शयनान पहले टीका पे प्रश्न नहीं रखे जा रहे थे, वेरी गुड। तो प्रश्न, हमारे प्रश्न करता, अब टीका पे भी प्रश्न कर रहे हैं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद दिस। इसका मतलब टीका समझ में आ रही है तभी तो प्रश्न किए जा रहे हैं। शयनेनाभिचरण यजेतः का क्या अर्थ है एवं इससे अर्जुन का क्या तर्क है? ये बहुत अच्छा था, ये बहुत बढ़िया था। लेट्स सी इफ यू कैन कैच दिस वन। इधर तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, कमजोर लोग हैं। राम कृष्ण। वर्षा मेहरा माता जी, ओके, शी आई थिंक अटेंडिंग आवर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम एट लीस्ट लाइव, सो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस प्लीज। प्रभु जी, इसका अर्थ था कि जो लोग, आपकी आवाज बहुत कम है, मे बी यू कैन स्पीक इन द माइक लिटिल बिट। हाँ,
प्रभु जी, जो लोग किसी को शाप देना चाहते हैं उसके उद्देश्य से वो यज्ञ करें, ये उसका अर्थ है कि किसी बुरे उद्देश्य से, बुरे ध्येय से आपको धर्म के कार्य नहीं करने चाहिए। और अर्जुन का क्या तर्क है? ये तो आपने सही अर्थ बताया, अर्जुन का तर्क क्या है? इसको लेकर के अर्जुन का क्या तर्क है? प्रभु जी, अर्जुन का ये तर्क है कि चाहे विपक्षी हो, उन्होंने हमें ललकारे हैं, वो इसमें दोष नहीं देख पा रहे, पर हम तो धर्म देख सकते हैं। हाँ, मतलब जो हम, आपने कहा कि इन्हें हमको ललकारा है, क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन इस धर्म से होगा क्या? इसे अधर्म की सृष्टि हो जाएगी। तो इसलिए हमको बाध्यता नहीं है कि हम इसको यहाँ पे उस क्षत्रिय के धर्म को पालन करें। ठीक है, गुड। अर्जुन ने किन पक्ष विपक्षों पर विचार करके युद्ध ना करने का निश्चय किया? साधना माता जी इज रेडी? यस, शी इज रेडी विद ऑल द आंसर्स। यस प्लीज। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन पहला एक मेरा प्रश्न है कि आपकी आवाज इतनी क्लियर क्यों सुनाई पड़ती है? कौन सा माइक आप यूज करती हैं? वेरी नाइस है ना? अच्छा, हाँ, माइक आप यूज नहीं करती बट आवाज एकदम स्पष्ट आती है। शुभांशी माता जी का दिया हुआ आईपैड है प्रभु जी। ओ, आईपैड है, ओह वेरी गुड। तो सब लोग आईपैड खरीदेंगे क्लास में आने के लिए। एनीवेज, फाइन, गो अहेड। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन ने विचार किया कि अगर इस युद्ध में इतना अनिष्टकारी परिणाम है, इससे हमारे स्वजन और मित्रों का विनाश होगा, तो मुझे तो ये चीज दिखाई दे रही है कि इसका ये परिणाम है, लेकिन विपक्षी लोग नहीं समझ पा रहे, वो उससे अनभिज्ञ है इस परिणाम से। हाँ, तो और इस इसलिए कारण वो से जी, वो युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं युद्ध करना चाहता हूँ, मैं युद्ध करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जी। जहां तक शास्त्र की बात है कि शास्त्र कहता है क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, तो वो युद्ध तब करना चाहिए जिससे उसका परिणाम गलत ना हो, अनर्थकारी ना हो। तो उन्होंने Very दोनों good. तरफ से विचार किया। आप ये बताइए कि आप गीता क्लास शुरू क्यों नहीं कर रही हैं? अंडरस्टैंडिंग भगवती तो वेरी नाइसली। नहीं प्रभु जी, नहीं। और बस दूसरा मैं- कंप्लेन है कि आप बचपन से भक्ति क्यों नहीं कर रही हैं? You should- गीता क्लास आपको बचपन से सुनने आना चाहिए था। नहीं होता, मैं पैदा भी नहीं होता। Whatever. Thank you for joining every day and giving nice answers. Hare Krishna. हाँ। So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।